मैं सोचिए आप एक आरओ केयर से हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और ये स्टोरी ऑनलाइन होने जा रही है। मुझे आप ये बताइए कि कल मैं लोगों को ये बताऊंगा आप आरओ केयर से जब बुकिंग कराएंगे तो आपके साथ आपका इंजीनियर ये करेगा और आप देखो सीधा साधा कोई आदमी होगा वो तो फंस जाएगा। वो कहेगा लगा दो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंप तो पंप है। लेकिन अब मैंने तो पूछा कि भाई आरओ केयर का मुझे पता है कि जो लिव प्योर का पंप है वो कितने का है और ये जो लगा रहे थे वो कितने का है। ठीक है, तो मुझे बताइए गलत प्रैक्टिस नहीं है ये? कमरे में कैद की। अब मत कहिएगा जुनैद साहब कितनी छोटी छोटी बातें करने लग गए आप। ये कोई बात है? इतनी छोटी बात कर रहे हैं आप। मामूली सा तो क्या कहते हैं 3,000 रुपये का खर्चा है। खर्चा 3,000 रुपये का है, लेकिन 3,000 रुपये कमा के खर्चा करना पड़ता है। जागो ग्राहक जागो। भारत सरकार ये कहते कहते थक गई। कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आपको ये समझाते समझाते थक गया। आपके मोहल्ले में पोस्टर भी लग गए, लोग आपके घर में आकर भी आपको समझा कर गए जागो ग्राहक जागो। लेकिन हमें नहीं जागना, हमें तो कुंभकर्ण की नींद सोना है और हम कुंभकर्ण की नींद सोए रहेंगे। और अगर हम में से कोई जागा उसको हम पागल डिक्लेयर कर देंगे। अक्सर हम में से जो आदमी कोर्ट वोट में घूमता रहता है और छोटे छोटे मामलों को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट जब उसका संज्ञान लेती है और मुझे और आपको राहत मिलती है, ढोल बजाते फिरते हम देखा वाह वाह आ गया ना फैसला। लेकिन खुद हम कुछ नहीं करेंगे। हम दुकान पे जाते हैं, बिल नहीं मांगते। बिल क्यों नहीं मांगते? छोड़ो जी, बिल का क्या करना है हमने। हम अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं और एटीएम कार्ड स्वाइप कराने के बाद अगर दुकानदार कहीं प्यार से पूछ ही ले भाई साहब बिल लेंगे आप, हम कहते हैं बिल रखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि हम बिल ले रहे हैं। और अमेरिका में, इंग्लैंड में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब आप घूमते हैं ना, आप अगर बिल लेकर ना जाएँ तो आप सामान लेकर उस दुकान से बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो दुकान ही बोलूँगा, लोग उन्हें अलग अलग नामों से लेते हैं, लेकिन हम भारतीय लोग हैं, हमें दुकान ही समझ में आता है। ठीक है, आप उसको स्टोर कहें, आप इसको यूटिलिटी स्टोर कहें, कुछ भी कहें, हमारे लिए दुकान है। पीएचई डिपार्टमेंट की नालायकी ही कहूँगा मैं। उनकी नालायकी के चलते जो पानी हमारे घरों में आता साफ़ सुथरा नहीं आता, और चूँकि वो साफ़ सुथरा नहीं आता इसलिए मुझे और आपको लगाना पड़ता है वाटर प्यूरीफायर। और वाटर प्यूरीफायर जब हम लगाते हैं, वाटर प्यूरीफायर की सर्विस करानी पड़ती है 6 महीने साल में। जब भी वाटर प्यूरीफायर का हमें लगे आवाज़ आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सर्विस के लिए अप्रोच करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को। आरओ केयर एक सर्विस प्रोवाइडर है। लिव प्योर का वाटर प्यूरीफायर मेरे पास है। मैंने लिव प्योर आरओ केयर वालों को ये गुजारिश की कि जनाब मेरी सर्विस की ज़रूरत है, मुझे आप किसी आदमी को सर्विस के लिए भेजिए। अब ये गुजारिश मैंने कहाँ से की? मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है। मैंने नहीं मंगवाया वो एसएमएस, मैं उनका सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक एसएमएस आता है। मैं एसएमएस पे क्लिक करता हूँ, एसएमएस मुझे वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है। वेबसाइट से मुझे पता चलता है कि ये तो आरओ केयर है और लिव प्योर ने इन्हें एंगेज करके रखा है कि आप सर्विस प्रोवाइड करें। ये लिव प्योर ने उनको एंगेज किया है, एक्वागार्ड ने एंगेज किया, अलग अलग कंपनीज ने एंगेज किया है। उनके इंजीनियर मेरे घर आते हैं, विजिट करते हैं। इंजीनियर जब विजिट करते हैं और मेरे वाटर प्यूरीफायर को देखते हैं तो कहते हैं जनाब इस वाटर प्यूरीफायर की मोटर ठीक नहीं है, मोटर बदलनी होगी। मैंने कहा भाई बदलो। वो जाते हैं और मोटर लेकर आते हैं। मोटर है एक्वागार्ड की। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब मेरा आरओ बेचारा जो ये तो लिव प्योर का है, आप एक्वागार्ड का इसमें मोटर क्यों लगा रहे हैं? तो वो जवाब में ये कहते हैं कि जनाब दोनों एक जैसा काम करते हैं, आप एक्वागार्ड का लगवाइए, लिव प्योर का लगवाइए, फ़र्क क्या पड़ता है? मैं अगला सवाल ये पूछता हूं कि आपको लिव प्योर ने एंगेज किया है सर्विस के लिए, आपको मेरी मशीन में लिव प्योर का ही इक्विपमेंट लगाना होगा। क्यों भाई? लिव प्योर वालों ने भी तो कमाई करनी है। आप जब एक्वागार्ड का लगाएंगे तो इसका मतलब आप लिव प्योर के सर्विस प्रोवाइडर ज़रूर हैं, लेकिन आप फ़ायदा एक्वागार्ड का करवा रहे हैं। ये सारी बातचीत हमने ना वीडियो कैमरे में कैद की। अब मत कहिएगा जुनैद साहब कितनी छोटी छोटी बातें करने लग गए आप। ये कोई बात है? इतनी छोटी बात कर रहे हैं आप। मामूली सा तो क्या कहते हैं 3,000 रुपये का खर्चा है। खर्चा 3,000 रुपये का है, लेकिन 3,000 रुपये कमा के खर्चा करना पड़ता है। अब ज़रा ये बातचीत सुनिएगा। आपका टेक्नीशियन, आप आरओ केयर से बात कर रहे हैं, आपके टेक्नीशियन यहाँ पे आए हुए हैं। वो टेक्नीशियन मुझे कह रहे हैं कि जी आप लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप लगवाओ, क्योंकि एक्वागार्ड का पंप जो है लिव प्योर के पंप से ज़्यादा अच्छा है। वो 3,000 का है और लिव प्योर का क्या कहते हैं पंप अवेलेबल नहीं है। मुझे बताइए, डू यू अप्रूव ऑफ दिस प्रैक्टिस? अगर टेक्नीशियन बता रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है ना सर, वो सर्विस करते हैं। वो उनको ये एक्सपीरियंस है कि लिव प्योर की कंपनी के आरओ में आप एक्वागार्ड का पंप लगवाओ, ये उनको एक्सपीरियंस है।
पर अगर कोई फॉल्ट होगा तो आप दोबारा कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने फॉल्ट की बात नहीं की, मैंने आपको कहा आप हर कंपनी के साथ एग्रीमेंट में होते हैं। आप लिव प्योर का अगर आरओ है, उस लिव प्योर के आरओ में आप लोग लिव प्योर का ही सारा सामान लगवाएंगे, एक्वागार्ड के आरओ में एक्वागार्ड का लगवाएंगे, उसी के पैसे आपको कंपनी देगी। मुझे बताइए, जब आप लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप लगवा रहे हैं तो क्या आप फ्रॉड नहीं कर रहे लिव प्योर वाले के साथ? वैसे आपको टेक्नीशियन ने कांटेक्ट किया था आने से पहले? टेक्नीशियन ने मुझे कांटेक्ट किया था। टेक्नीशियन मेरे पास एक्वागार्ड का पंप लेकर आया हुआ है, अभी भी टेक्नीशियन मेरे पास ही है। मुझे सिर्फ आप ये बताइए, क्या आप लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सर, नहीं लगवाते वैसे तो। नहीं लगवा सकते, और अगर आप लगवाते हैं तो आप फायदा एक्वागार्ड का करेंगे लिव प्योर का करेंगे? सर लिव प्योर का ही करेंगे सर। लिव प्योर का फायदा तो होगा नहीं ना, क्योंकि आप तो एक्वागार्ड का पंप लिव प्योर में लगवा रहे हो। वो जो एक पंप एक्स्ट्रा बिका है वो तो एक्वागार्ड का बिक रहा है लिव प्योर में। ऐसा तो होगा नहीं कि इसका मतलब आपकी कोई खास हमदर्दी एक्वागार्ड वालों के साथ है, आप उनका सामान बेचते हो, लिव प्योर का नहीं बेचते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं सर। अवेलेबल नहीं होगा इसलिए टेक्नीशियन। अवेलेबल ना होने का क्या, अवेलेबल कैसे नहीं होगा? अगर लिव प्योर की कंपनी जम्मू में चल रही है, उनके पास पंप नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पंप खत्म हो गए सारे के सारे लिव प्योर वालों के। ठीक है, मैं टेक्नीशियन से बात कर लेता हूँ। आप पहले सिर्फ मुझे ये बताइए, आपने कॉल बुक करी, मेरी कॉल बुक करने के बाद आपका टेक्नीशियन आया, वो मुझे कहता है मैं लिव प्योर के एक्वागार्ड में, लिव प्योर के आपके इसमें फिल्टर में मैं आपका एक्वागार्ड का पंप लगाऊंगा। मुझे बताइए, ये प्रैक्टिस ठीक है गलत है? गलत है सर ये। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप लग सकता है? जी नहीं लगेगा, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप एरिया मैनेजर का नंबर ले लीजिए। टेक्नीशियन वही अलॉट करते हैं, वो आपके टेक्नीशियन से बात करके आपको सारी डिटेल बता देंगे। तो आप लिव प्योर की सब लिव प्योर को फायदा कराने के बजाय एक्वागार्ड को फायदा क्यों करा रहे हैं? हम आरओ के एरिया से बात कर रहे हैं, हम लिव प्योर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लिटिल बिट। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो लिटिल बिट आप लिव प्योर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको तो कहा होगा ना लिव प्योर ने कि आप हमारी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड करिए, तो आप लिव प्योर की जगह एक्वागार्ड को फायदा क्यों करा रहे हैं? टेक्नीशियन ने आपको आने से पहले कॉल करा था सर? कॉल भी करा था, और यहाँ आकर वो मुझे दिखाता। आपने उन्हें बताया था लिव प्योर का है आपका? बिल्कुल सब कुछ बताया था, लिव प्योर का आरओ है। उसके बाद यहाँ आया, उसने आरओ भी देखा। आरओ देखने के बाद वो क्या कहते हैं, वो आरओ देखने के बाद वो सामान लाने के लिए गया है। आरओ देखने के बाद उसने क्या कहते हैं वो मोटर लाई है। आरओ देखने के बाद उसने पंप लाया है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप एरिया मैनेजर का नंबर ले लीजिए। आपका एक टेक्नीशियन मेरे पास आया था, मिस्टर मेहरा। मेरा लिव प्योर का आरओ है, और वो लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप क्यों लगा रहे हो? तो उसने जवाब में ये कहा, कहता जी लग जाता है। मैंने कहा कैसे लग जाता है, कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना। लिव प्योर का तो छोटा सा पंप है, एक्वागार्ड का पंप बहुत बड़ा है, और वो एक्वागार्ड का पंप एक्वागार्ड के लिए है, मेरे लिव प्योर के लिए नहीं है। तो उसके बाद वो कहता ठीक है जी, फिर मैं एक्वागार्ड का ही लगा सकते हैं हम। उसके बाद आपका टेक्नीशियन चला गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अप्रूव करते हैं इस चीज़ को कि लिव प्योर के आरओ में एक्वागार्ड का पंप होना चाहिए? कुछ भी नहीं है। और अभी जैसे मेरी बात हुई थी, टेक्नीशियन का कॉल आया था मेरे पास। हाँ, तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब उनके पास पार्ट थे, वो जब पार्ट लगा रहे थे तो आपने बोला ये वाला पार्ट कैसा है, देन तो उन्होंने बोला एक्वागार्ड का है। तो फिर मतलब तो उन्होंने ये भी बात बोली कि लिपर का पार्ट वो लगा सकते हैं, उनके पास लिपर के पार्ट्स भी हैं। तो ऐसी कोई बात हुई थी आपकी? मैम सारा रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी बिल्कुल इस वक्त रिकॉर्डर पे हैं, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। उनकी लैंग्वेज ये थी कि जी हमारे पास लिव प्योर का क्या कहते हैं पंप नहीं है। हम वो किसी को फ़ोन करके पूछ रहे थे आपके पास लिव प्योर का पंप है, ठीक है? ओके। तो वो पंप ढूंढ रहे थे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि, और उसके बाद मैंने जब उससे पूछा कि आपका एक्वागार्ड का पंप कितने का है, उसने कहा ये 3,000 रुपये का पंप है। मैंने कहा लिव प्योर का पंप कितने का है? कहता सर मुझे पता नहीं, जबकि मुझे लिव प्योर के पंप का रेट भी पता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या जिस कंपनी ने लिव प्योर ने आपको एंगेज करा हुआ है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, तो आप एक्वागार्ड का पंप बेचकर
आपको नहीं लगता ल्यूपियोर का नुकसान कर रहे हैं? ये तो एक तरह से मतलब ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं किया हमें टेक्नीशियन को। अगर जिस कंपनी का होता तो उसी कंपनी के पार्ट्स वो लगाते हैं जाके। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर उन्हें ये कमिटमेंट किया तो उन पे फिर एक्शन लिया जाएगा इसके अगेंस्ट। नहीं, एक्शन से मेरा काम तो नहीं होगा, मैं तो कस्टमर हूँ, मेरा तो आरओ खराब है। और उसके बाद अब मैं सोचिए आप एक आरओ केयर से हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ये स्टोरी ऑनलाइन होने जा रही है। मुझे आप ये बताइए कि कल मैं लोगों को ये बताऊंगा आप आरओ केयर से जब बुकिंग कराएंगे तो आपके साथ आपका इंजीनियर ये करेगा, और आप देखो सीधा साधा कोई आदमी होगा वो तो फंस जाएगा, वो कहेगा लगा दो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंप तो पंप है। लेकिन अब मैंने तो पूछा कि भाई आरओ केयर का मुझे पता है कि जो ल्यूपियोर का पंप है वो कितने का है और ये जो लगा रहे थे वो कितने का है, ठीक है? तो मुझे बताइए गलत प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत नहीं है? आरओ केयर की बदनामी तो होगी मुझे लगता है इस चीज से कि ये चीज अगर आपके इंजीनियर आगे कर रहे हैं। सर देखिए, अगर ऐसी कुछ बात हुई है तो मैं उनसे एक बार बात कर लेती हूँ। मेरे से भी कुछ और ही बात हुई थी और आप कुछ और बात बता रहे, तो एक बार ना मैं कंफर्म करके आगे इनकी बात रखती हूँ और इनके अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। पंप है, ये बिल्कुल जेन्युइन नया पंप है जी, देख सकते हैं आप। लेकिन मामला ये है कि आपके पास अगर ल्यूपियोर का आरओ है तो आप क्यों एक्वागार्ड का पंप अपने ल्यूपियोर के आरओ में लगाएंगे? आपके लिए बिल्कुल छोटी सी बात, बहुत सारे लोग कहेंगे नॉर्मल सी बात है जी। फिर क्या होता है? होता ये है कि अगर कंपनी ल्यूपियोर वाली आरओ केयर को ठेका देती है कि आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो ये कैसी सर्विस मिल रही है? आपने एक्वागार्ड की मोटर भी देख ली। अब आप जरा ये सोचिए कि मेरे ल्यूपियोर के वाटर प्यूरिफायर में एक्वागार्ड की मोटर लगाने जा रहे थे ये इंजीनियर्स। हमने जब बातचीत की आरओ केयर के साथ, हमने उनको कहा कि हम आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना होगा, हमारे देश में जैसे चलन है, आप किसी को ये कहें कि जनाब ये बताइए ल्यूपियोर के वाटर प्यूरिफायर में एक्वागार्ड की मोटर लगेगी या नहीं, आगे से जवाब मिलेगा ये तो आपको टेक्नीशियन ही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, टेक्नीशियन बताएंगे। लेकिन क्या आप ल्यूपियोर कंपनी को ये बताएंगे कि आप उनके वाटर प्यूरिफायर में एक्वागार्ड की मोटर लगवाते हैं? क्या ये बात बताएंगे? और ये कितनी गंभीर बात है, ये तब पता चलेगा आपको जब ल्यूपियोर की कंपनी को में ये पता चलेगा कि उनकी एक मोटर एक्वागार्ड वालों ने रिप्लेस करी है। ये कितना बड़ा मामला है तब आपको पता चलेगा। और जिन्हें इस चीज़ का अनुभव ना हो वो ज़रा चले जाएं थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर। टी सीरीज़ का कोई गाना, अगर एक बेचारा नया बच्चा टी सीरीज़ का गाना गा रहा है खुद, ठीक है जी, चुराया नहीं उस बेचारे ने, अब गाएगा क्या गाना? तो कोई ना कोई गाना तो बेचारे ने गाना, या तो अपना लिख के गाए या टी सीरीज़ में से किसी ने गाया है। उसमें अगर चुन्नी, आपकी चुन्नी कहते हैं ना जी 25 पैसे को, चुन्नी अगर आपको कहीं यूट्यूब से मिलने वाली हो ना, वो भी टी सीरीज़ वाले नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ये भी निचोड़ लो, ये भी ले लो इनसे, ये क्यों आपने छोड़ना है? तो ये कॉर्पोरेट में है। कॉर्पोरेट आपके 10 पैसे नहीं छोड़ता, वो 10 पैसे के लिए भी आपको 4 बार फ़ोन करेगा और बड़े प्लीजिंग पर्सनैलिटी में कहेगा हेलो सर आपका अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सर्विस में। सर आपके 10 पैसे रहते हैं, आप कब तक इनको पे करेंगे? और आप जितना मर्जी उतना गुस्सा कर लें, आगे से फिर जवाब होगा सर हमें उम्मीद है कि आप अगले हफ्ते के अंदर अंदर जो 10 पैसे हमें पे कर देंगे। ये कॉर्पोरेट इस तरीके से इतने प्यार से आपसे और मुझसे पैसे ले लेता है, ठीक है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, ल्यूपियोर कंपनी के जितने भी उनके सेल्स एजेंट जम्मू में हैं या जो उनकी सेल्स को जम्मू में देखते हैं, आपसे विनम्र विनती और आग्रह, आप ज़रा पता कीजिए कि आरओ केयर वाले आपकी वाटर प्यूरिफायर्स में एक्वागार्ड की मोटरें और एक्वागार्ड के पंप क्यों लगवा रहे हैं। और आम जनता आपसे विनम्र विनती और आग्रह, 30 रुपये और 300 रुपये अगर आपके खर्च हो रहे हैं या कहीं ज़ाया हो रहे हैं, इन्हें सीरियस लीजिए। क्यों? एक इंश्योरेंस के मामले में आपने 20 रुपये छोड़ दिए, आपने कहा बेचारे गरीब बच्चे इनको 20 रुपये दे दो। हमने टोटल लगाया 2 लाख लोगों ने 20-20 रुपये फालतू दिए, कितने होते हैं ज़रा मल्टीप्लाई करिए, जो हिसाब आएगा वो अपने पास रख लीजिएगा। और दोबारा जब आपके घर में आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने के लिए, उसकी सर्विस करने के लिए आरओ केयर से आएँ, ल्यूपियोर से, एक्वागार्ड से इंजीनियर आएँ, मेहरबानी करके आप, अगर वो आपको वो सामान नहीं देते जो सामान उनको देना चाहिए, तो उनसे सामान लीजिएगा मत। आरओ केयर में कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं,
थाने में कंप्लेंट कीजिएगा, क्योंकि अब वही एकमात्र जगह बची है जहां से कोई उम्मीद है कि सुनवाई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट हुआ करती थी, वो तो यहाँ से ले गए। अब कंज्यूमर कोर्ट कब आएगी उसका कोई पता नहीं, जब आएगी तब आएगी। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह कि जागो ग्राहक जागो और अपना हक पहचानो। और हाँ, आखिर में मेरे साथियों ने याद कराया, कोई भी कॉरपोरेट हाउस हो, कस्टमर बेस कहते हैं ना जी, कस्टमर देवता है, वही तो सब कुछ है, क्योंकि वो आएगा खरीदेगा तब जाके बात बनेगी। जितनी बड़ी कस्टमर बेस एक किसी प्रोडक्ट की हो, उतना क्रेडिबल और उतना ज़्यादा पावरफुल उस प्रोडक्ट को माना जाता है। मिस्टर लिव प्योर, आपका सामान जो है वो बिक तो रहा है, मगर एक्वागार्ड का बाद में उसमें रिप्लेसमेंट लग रहा है। तो बेहतर है आप या तो कंपनी बंद कीजिए, या आरओ केयर से आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट को फौरन वापस ले लीजिए, वरना आप यकीन जानिए हो रही है आपके वाटर प्यूरिफायर की सर्विस, लेकिन सामान उसमें एक्वागार्ड का लग रहा है।